अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज हम बात करेंगे जैसा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, हम जो दुनियावी शोर शराबा होता है वो तो सुनते रहते हैं, अपने टॉक शोज़ में भी आपके सामने लाते हैं, लेकिन बड़े कम हमारे माशरे में भी, दुनिया भर में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वक्फ़ कर देते हैं इंसानियत की खिदमत करने के लिए। और जहाँ दुनिया भर में एक डिबेट आज जारी है कि गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पूरी दुनिया उनको एक्नॉलेज भी करती है, जो कि ख़ास तौर पे इस हवाले से फ़ोकस करते हैं कि जो मुतवस्सित तबका है उसको ऊपर लाया जाए और एक बराबरी हो माशरे के अंदर। और कई साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इसके ऊपर वक्फ़ कर दिए हैं और इसके हवाले से कोशिशें वो करते रहे हैं। और इसी का शायद एक एतराफ़ ये भी है कि चंद ही दिन पहले ये ख़बर आई सामने कि दुनिया का जो एक बड़ा एजाज़ है नोबेल पीस प्राइज़, उसके लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया है। जो हमारी कौम है वो न सिर्फ उनकी खिदमात को बहुत बेहतर तरीके से जानती भी है, बल्कि उनकी खिदमात को बहुत कदर की निगाह से भी देखती है। आप बिल्कुल पहचान गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हमारे शो में आज हमने मधु किया है और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त भी निकाला है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं अखवत फाउंडेशन के, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। बिलासूद कर्ज़े फराहम किए जाते हैं और बड़े एहसन तरीके से ये काम अंजाम दिया जा रहा है उनकी तरफ से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज ईद के मौके पे आपने हमें ज्वाइन किया है, उसके लिए हम ख़ास तौर पे आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको ईद मुबारक। जी, बहुत मेहरबानी। आपको भी ईद मुबारक और आपके तवस्सुत से आपके हज़ारों सुनने वालों को भी ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी में खुशियाँ दे और वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन। डॉक्टर साहब, मैं आगाज़, क्योंकि हम कई बार मीडिया आपसे बात करता है, हम भी आपका पैगाम लेकर जाते हैं आवाम के सामने, लेकिन जो नाजरीन हमें अभी देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगाज़ से शुरू करें ताकि जर्नी आपकी जो आगाज़ से रही उसके हवाले से बहुत सी ऐसी बातें जो लोग जानना चाहते हैं वो आपसे जान सकें। कैसे आपको ये आइडिया आया और क्या आपको उस वक्त आपने ये सोचा था कि ये इतना कामयाब होगा आपका ये आइडिया? लेट मी बिगिन विद वर्स फ्रॉम इकबाल। इकबाल के एक शेर से बात करते हैं शुरू, कि मैं के मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम जुस्तजू खोए हुओं की आरज़ू। तो हमने जो कुछ भी किया, एक भूली बिसरी इस्लामी रवायत जिसको मवाख़ात कहते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, उसकी हम पैरवी में ये सारा काम हुआ। वो मवाख़ात क्या है कि एक शख्स को अपना ले, 50% हैव्स 50% हैव नॉट्स को अपना ले, तो हम एक खूबसूरत मुआशरा, एक बेहतर समाज बना सकते हैं। तो उसी की पैरवी में हमने कहा कि हम एक हिकमत अमली बनाएंगे कर्ज़ हसन की, और मवाख़ात का जज्बा होगा। लोग उस जज्बे के तहत हमें कुछ सपोर्ट करेंगे और हम उस रकम को, उस कर्ज़ हसन फ़ंड को लोगों में तकसीम करेंगे बिलासूद कर्ज़ों की सूरत में, ताकि उनके पास हुनर है, हिम्मत है, हौसला है, वो कारोबार करें और यूँ गुर्बत से निकलें, अपने पाँव पे खड़े हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भीख ना मांगे। तो चंद हज़ार से 20 बरस 21 बरस पहले ये काम शुरू होता है एक टूटी फूटी खस्ता हाल बस्ती में, और वहाँ से फिर जैसे कहते हैं ना कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहते रे, हज़ार हा शजर सायादार राह में हैं। तो मुसाफिर नवाज भी मिलते गए और शजर सायादार भी मिलते गए और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल भी होता रहा। तो चंद हज़ार से जो काम शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 162 अरब रुपए की रकम 50 लाख से ज़ायद कर्ज़ों की सूरत में लोगों तक पहुंच चुकी है। इसमें हुकूमतों का भी किरदार है, इसमें आपका भी किरदार है, इसमें मुखय्यर हजरात का भी किरदार है। यानी पूरी कौम ने मवाख़ात के उस दरख्शां असूल को अपनाया और ये कहा कि मेरी खुशियाँ किसी और को मिल जाएं, किसी और के गम मुझे मिल जाएं। तो ये एक मुख्तसर सा, मैं कहता हूँ कि खुलासा है इस पूरी तहरीक का, इस पूरे कारवां का, कि जो एक कर्ज़े से शुरू हुआ और फिर इसमें वक्त के साथ साथ इतनी और लोगों की मेहनत शामिल होती गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में ये कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। और इसकी बहुत सी जहतें हैं। सबसे बड़ी जहत तो यही है कि हमने एक तसव्वुर मवाख़ात का पेश किया और लोगों को एहसास हुआ कि यह भी एक रास्ता है किसी के दुख कम करने का। फिर कर्ज़ हसन बग़ैर सूद के, और फिर आपको सुन के और भी खुशी होगी
कि इस पूरे काम के नतीजा में पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर उभर के सामने आती है। 99.9% रिकवरी। सुबह शाम हमें कहा जाता है जी हम तो डूब गए, हम तो मर गए, हम तो बददियानत हैं, हम तो झूठे हैं। लेकिन हमने एक ऐसा पाकिस्तान डिस्कवर किया जिसमें दयानत है, मेहनत है, हिम्मत है, आबरू है, वादे की पासदारी है। तो ये एक नई जिहत है। फिर हम कहते हैं कि तुम आज लेने वाले हो, कल को तुम्हें देने वाला बनना है। तो लोगों ने इस पैगाम को भी इस तरह से अपनाया कि वो जो हमसे कर्जा लेके गुर्बत से निकला, उसने किसी और के हाथ थामा और कहा कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हें लेकर आगे बढ़ूँगा। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं, ये अब तो हमें लगता है कि ये कर्ज़ हसन का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि तामीर वतन की एक कोशिश है कि जिसमें हम एक ऐसा खूबसूरत समाज बना के ही दम लेंगे जो कंपैशन रखता हो, ईसार रखता हो, जज्बा मोहब्बत रखता हो, और वो अखुवत और भाईचारे के जज्बा से सरशार हो। डॉक्टर साहब, आमतौर पे ख्याल जाहिर किया जाता है कि अगर हम किसी को पैसे दे दें या अगर किसी को कर्ज दिया जाए तो उसकी वापसी की उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आपका जो अखुवत का फ़लसफ़ा है, हम भी कई अरसे से उसको सुनते आ रहे हैं और बड़े उससे मुतासिर होते हैं। तो वो आप समझते हैं कि इस सिलसिले में काम आया कि जब कर्ज़ दिया जाए तो फिर वो वापस भी किया गया और वो सिलसिला बढ़ता ही गया, और यकीनन जो रिकवरी रेट है 99.9%, ये दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। जी हाँ, ऐसा ही है। दरअसल ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये इस फ़लसफ़ा की फ़तह है जिसका नाम मवाख़ात है, और इस असूल की फ़तह है जो हमें कहता है कि खुदा से जंग न करो और सूद से बच के रहो। तीसरी बात इसमें यह है कि हम जिन लोगों को कर्ज़ देते हैं उनको हम ये नहीं कहते कि हम तुम्हें कर्ज़ देने आए हैं, हम तो कहते हैं कि हम तुमसे अख़ुवत की रवायत के तहत भाईचारा करने आए हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मुश्किल है, हम कैसे तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। वो हैरान होता है कि आज के दौर में कोई शख्स मुझसे भाईचारा कर रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और फिर मेरी मुश्किल को हल करने के लिए सूद के बग़ैर सरमाया भी देना चाहता है। तो यूँ हम ये एक इखलाकी इक़दार भी उस तक पहुँचाते हैं और उसको उस पूरे माहौल का वो हिस्सा बन जाता है, वो हमारी इस कहानी का किरदार बन जाता है। और ज़ाहिर है फिर हम उसे ये भी कहते हैं कि देखो तुम्हें ये पैसे मिले इसलिए कि कल किसको मिले थे, उसने वापस कर दिए, अब तुम वापस नहीं करोगे तो कोई और जो मुंतज़र बैठा है उसका क्या बनेगा। तो ये ज़िम्मेदारी का एहसास है और एक मोहब्बत का एहसास है जिससे वो माहौल बनता है कि लोग दयानत की तरफ आते हैं। एक और भी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा सलूक हम लोगों से करेंगे वैसा ही सलूक लोग हमसे करेंगे। हम मोहब्बत करेंगे तो फिर मोहब्बत ही मिलेगी ना, हम गाली देंगे तो फिर गाली मिलेगी, हम जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म करेंगे तो फिर वही होगा। ज़िंदगी में आपने सुना होगा एक विशियस साइकिल है कि हम किसी के साथ बुरा काम करते हैं, वो किसी के और के साथ बुराई करता है, वो किसी और के साथ बुराई करता है, और वो बुराई लौट के हमारे पास ही आती है, जिसको मुकाफ़ात अमल भी कहते हैं। तो विशियस साइकिल के मुकाबले में हमने मवाख़ात के नूर से इक्तसाब करते हुए वर्चुअस साइकिल बनाया है। हम किसी के साथ नेकी करें, वो किसी और के साथ नेकी करे, वो किसी और के साथ नेकी करे, और यूँ नेकी चलते चलते वापस लौट के हमारे पास आएगी, और ये भी मुकाफ़ात अमल है। तो रास्ता तो हमारे सामने है कि कौन सा रास्ता हमें मुंतखब करना है, विशियस साइकिल वाला या वर्चुअस साइकिल वाला। तो इस पूरे निज़ाम में ये चीज़ें, फिर उसके अलावा जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस्लामी रवायात हैं, फिर उसमें हम मस्जिद में बैठ के काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वी डिराइव इंस्पिरेशन फ्राम इस्लामिक स्पिरिट ऑफ मवाख़ात, लेकिन हमारा पैगाम सबके लिए है। उसमें मज़हब की, सियासत की, जोग्राफिया की, रंग की, नस्ल की कोई कैद नहीं। जो भी शख्स है इस पाकिस्तान की धरती में बसता वो हमारा ही बेटा है, हमारा ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही बेटी है। तो हम एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देख रहे हैं जिसमें एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम हो। रियासत तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदार है बुनियादी हकूक़ की और मुआशरे की फ़लाह व बहबूद की और तरक्की और खुशहाली की, लेकिन आपका भी तो कोई किरदार है, मेरा भी तो कोई किरदार है। तो उस इनफरादी किरदार को हमने इज्तिमाई रंग देकर अखुवत के फ़लसफ़ा के तहत एक नई अज़्म और एक नया हौसला और नई एक उम्मीद और यकीन की कैफियत पैदा करने की कोशिश की है। जी
अब डॉक्टर साहब, ये जो आपका एक मेजर इसके अंदर एक मौक़िफ़ भी रहा कि किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपना कारोबार किया जाए, ख़ुद अपने हालात बेहतर किए जाएं, इस हवाले से लोगों की ज़िंदगियों पे कितना असर हुआ? कोई ऐसी स्टोरीज़ जो आपको जिन्होंने फिर मज़ीद मोटिवेट किया जब इस हवाले से लोगों ने कर्ज़ लिया और अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया हो, और अगर आप शेयर कर सकें? ये देखिए ना, ये मोटिवेशन का ही हासिल है, ये हमारे इस फैसले का हासिल है कि हमने कहा कि हमारे पास भीख नहीं है, हम भिखारी इस कौम को नहीं बनाना चाहते। हम जो इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो काम करते हैं, उनको कर्ज़ा देंगे कि वो अपना काम शुरू करें, या किसी ऐसे शख्स को कर्ज़ा देंगे जो उस अपने कारोबार में इजाफा चाहता है। तो जब 99.9% की रिकवरी होती है तो फिर इसकी हक्कानियत का इजहार होता है कि ये मॉडल दुरुस्त है। लोग भीख नहीं लेना चाहते, लोग सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तरस रहे हैं कि कोई आए, उनके पास हुनर है, उस हुनर को वो आजमाएं। तो ये जो 99% रिकवरी है, ये ही इस अमर की दलील है कि ये मॉडल सक्सेसफुल है। इस तसव्वुर में कितनी ताकत और तवानाई है। दूसरी बात कि कहानियाँ, तो ये 50 लाख कहानियाँ हैं हमारे पास। आइए हम आपको पाकिस्तान के कस्बों, शहरों, देहातों में ले जाएं, कराकोरम की बुलंदियों से लेके और बहरा अरब के साहल तक। तो इन शहरों में आप औरतों को देखेंगे, बच्चों को, बच्चियों को देखेंगे, नौजवानों को देखेंगे जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये 10, 20, 30, 50 हज़ार, लाख रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो इन लोगों ने अपनी दुनिया आप पैदा की है इस थोड़े से जो है इस माली मदद से और तावन से। तो ये कहानियाँ कोई लिखने वाला हो, कोई कैप्चर करने वाला हो, सलाह आम है यारान नुक्ता के लिए, तो आपको मेरी ज़ुबान से नहीं सुनना चाहिए। आपके अपने कैमरे की आंख किसी की मुस्कुराहट को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारे पास आएँ, हमारे स्कूलों में जाएं, हमारी यूनिवर्सिटी देखें, हमारे बच्चों को देखें, तो आपको एक नया रोशन और बेहतरीन पाकिस्तान तुलू होता हुआ नज़र आएगा। बेशक हम देखते भी आ रहे हैं, और ये बिल्कुल जो आपने कहा वो एक कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। वो वाली सूरत हाल नहीं होती कि किसी ने मदद कर दी तो एक मुश्किल से निकल गए, लेकिन एक पूरी जर्नी होती है जो नज़र आती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही हैं, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, और नाज़रीन जब हम वापस आएंगे तो एक तो हम एक हमारा मुल्क भी कर्ज़ों में डूबा हुआ है, तो हम डॉक्टर साहब से इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जो मुल्क के माशी हालात हैं उनका जो हल है वो गैर मुल्की इमदाद में ही है, या उस हवाले से भी हमें कुछ सोचना होगा। उनकी ओपिनियन इस बारे में क्या है, और इनके जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वो भी बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, उस बारे में भी हम कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर अमजद साकिब साहब से बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, और आप सब उनको जानते हैं, उनका जो कॉज है उसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हम जान रहे उनसे हम बातचीत करें। डॉक्टर साहब, मैं पहले तो एक तो ये भी आपसे जानना चाहूँगी, ईदी साहब हों, उनको भी उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की अवामी इंसानी खिदमत में, लेकिन बहुत से मौक़ों पे हमने सुना कि उनको भी मुश्किलात पेश आईं। आपने ये सिलसिला चलाया और माशाल्लाह इस कामयाबी से यहाँ तक पहुँचा। इस दौरान आपको कोई मुश्किलात पेश आईं तो फिर आपने उनका कैसा मुकाबला किया? जी देखें, कोई भी सफ़र हो मुश्किल तो पेश आती है। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप मुश्किल ना आए और आपको बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँचने का मौका मिल जाए। वो जो किसी ने कहा कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादत से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो आसानियाँ तो ज़िंदगी को दुश्वार करती हैं, असल काम तो मुश्किलों का मुकाबला करने में ही है। तो मुश्किलात आती हैं, शायद ये मुश्किलात भी इम्तिहान हैं, एक और मौका फराहम करती हैं और हमें अपने अज़्म और हिम्मत को आज़माने का मौका मिलता है। तो इन मुश्किलात से हम नहीं घबराते अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है, कोई भी मुश्किल ऐसी मुश्किल नहीं कि जिसको अबूर न किया जा सके। आपने ईदी साहब का तज़किरा किया, वो इस कबीले के सरखैल थे और ज़ाहिर कितने नशेब व फराज उनकी ज़िंदगी में आए। लेकिन एक चीज़ आप देखिए उनकी ज़िंदगी में कि उनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़श नहीं आई। तो मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हिम्मत और इस्तकामत दरकार है, और अल्लाह की रहमत और मेहरबानी की दुआ करनी चाहिए। तो आती हैं, आएंगी मुश्किलात, लेकिन बहरहाल हम भी एक अज़्म और हौसला लेकर ही इस रास्ते पे चले हैं। वो क्या कहते हैं कि
हैं सख्त ये सफ़र से बहुत तंग पर मुनीर। मुनीर नियाज़ी का बड़ा मशहूर शेर है कि हैं सख्त ये सफ़र से बहुत तंग पर मुनीर, घर को पलट ही जाएंगे ऐसे भी हम नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अहम सरकारी पोजीशंस के ऊपर भी आप रहे। आपका मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपने अवामी खिदमत ही करनी है, बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रख के? क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें आप जैसी शख्सियात को जो बड़ी अपने आप को एक तरफ रखते हुए तमाम अपने जो तवानाइयाँ हैं वो खिदमात के ऊपर सर्व करते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। उसमें मैं आऊँगी कि आप कैसे उसके एक साथ सब चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन ये फैसला आपने कब किया था कि आप सेल्फलेसली अवामी खिदमत करेंगे और उसके लिए मुश्किलात भी आएंगी लेकिन आप उनका भी मुकाबला करेंगे? देखिए, हुकूमत में रहते हुए भी बहुत खिदमत के काम होते हैं, बहुत मौके मिलते हैं, सियासतदानों को भी, सिविल सर्विस को भी, हुकूमत के मुलाजमीन को भी। लेकिन इंसान को काम वो करना चाहिए जो उसे करना आता है, जहाँ उसको दिल उसका कहता है कि ये काम मेरे लिए है। तो ये वो रीज़न थी कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मैं दफ्तर के माहौल से निकलूं, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, इनोवेशन, तो इन चीज़ों की गुंजाइश सारा हुकूमत के अंदर कम होती है। तो बहरहाल मैंने ख़ुद को आजमाया और अल्लाह ताला ने रहमत की और हमें इस काम में कामयाबी मिलती चली गई। तो काम तो हर जगह अच्छा होता है। कोई भी शख्स, कोई मुसव्विर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंक में काम करता है। आप कितना बड़ा काम कर रही हैं कि आप आवाज़ और अपने तवस्सुत से कितने लोगों के दिलों को खुशी देती हैं, उनको इंस्पायर करती हैं। असल चीज़ ये है कि आप क्या उस काम के लिए आपको बनाया गया है या नहीं, आपकी सलाहियतें हम आहंग हैं उस काम के लिए या नहीं। एक मुसव्विर को आप बैंक का मैनेजर बना दें तो फिर वो अच्छा काम शायद न कर पाए। तो यही है खुद शनासी। खुदा हम सबको ये पहचान, इस पहचान तक पहुंचने का मौका दे कि मैं देख सकूं कि मैं किस शोबा में बेहतरीन काम कर सकता हूं। डॉक्टर साहब, आप दुनिया भर में भी गए, आपका क़ुव्वत का जो आइडिया है वो आपने दुनिया की बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी पेश किया, आपको बुलाया जाता रहा, आपके लेक्चर सुने गए और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया गया आपके इस प्रोग्राम को। और इसी सिलसिले में अब हम देख रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया जाना, कि जो दुनियावी हिसाब से तो सबसे बड़ा एक एतराफ़ होता है किसी की भी खिदमात का। तो ये आपको कैसा लगा आपसे कुछ अर्सा पहले जब ये खबर आई कि आपको नामज़द किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए? देखिए, वो भी एक आम सा दिन था, हवा चल रही थी, खुशबू थी, महक थी, बल्कि आजकल तो गर्मी है और दोस्त मिल रहे थे, कोई गैर मामूली दिन नहीं था। ये तो एक आम बात है। हम ये काम खुदा की रज़ा के लिए करते हैं, उसकी रज़ा हासिल हो जाए तो वो एक गैर मामूली दिन होगा। ये इनाम ठीक है, इनकी एक अहमियत अपनी है। मैं समझता हूँ इनकी अहमियत ये है कि अखुवत के काम को लोगों तक पहुँचाने में आसानी होगी, यानी दुनिया भर में लोगों को ये एहसास और शऊर हासिल होगा कि हाँ भाई, बग़ैर सूद के भी काम किया जा सकता है। हाँ भाई, मवाख़ात भी एक ज़िंदा और दरख्शां रवायत है। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन इनाम की ख्वाहिश में काम करना जो है ये आपके इखलास को मजरूह करता है। बेशक। अब डॉक्टर साहब, जो दीगर आपके इनिशिएटिव्स हैं उनमें क्लॉथ बैंक जो है क़ुव्वत, वो उसको भी हम देखते आए हैं कि वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। आपने हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन असिस्टेंस प्रोग्राम जो आपका है वो भी अपनी मिसाल आप है, जिस तरीके से वहाँ पर स्टूडेंट्स को तालीम फराहम की जाती है। फ्री यूनिवर्सिटी और ट्रांसजेंडर्स का आपका जो मंसूबा है उसको भी बहुत ज़्यादा उनकी फ़लाह व बहबूद के हवाले से बहुत अहमियत दी जाती है। हमें ज़रा इनके बारे में भी बताइएगा, और ख़ास तौर पे ये भी कि ये सब चीज़ें हैं, इनको आपको तो देखना ही पड़ता है। बेशक बहुत से लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे इस सिलसिले में, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? देखें, ये सबसे पहली बात तो कि मैनेज कैसे करते हैं। देख, ये एक निज़ाम है। एक अमीर आदमी है, उसकी 100 कंपनियां हैं, 100 कारोबार हैं, 100 मिलें हैं, वो कैसे काम करता है। तो दुनिया में मैनेजमेंट के और लीडरशिप के एक निज़ाम हैं, तरीक़ाकार हैं। आप टीम्स बनाते हैं, आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, आप डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, आप गुड गवर्नेंस के असूलों को अपनाते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारे साथी इन तमाम जदीद जो तकाज़े हैं किसी भी काम को चलाने के, उनसे आगाह हैं। इसके बाद ये काम आसान हो जाता है।
इनिशिएटिव्स का आपने खुद ही तज़किरा कर दिया। हमने 32 लाख कपड़े जोड़े खूबसूरत लोगों की से इकट्ठे किए और उन लोगों को दिए जो मौसम के सर्दो गर्म का मुकाबला नहीं कर पाते। अब 32 लाख जोड़े हैं, उसमें शायद आपने भी कोई जोड़ा दिया हो, तो आपकी खुशबू न जाने कहाँ तक पहुँच गई। ये मोहब्बत की खुशबू है, ये मुवाख़ात की खुशबू है। फिर हमने कहा कि हम एक ऐसा अदारा बनाएंगे जहाँ पर बच्चे आज पढ़ेंगे और 10 साल के बाद या 15 साल के बाद फ़ीस अदा करेंगे। इसलिए कि अगर आज एक बेहतरीन सलाहियत वाला बच्चा नहीं पढ़ पाया तो उसका नुकसान तो है ही, इस पूरे मुआशरे का नुकसान है। तो वो भी हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह। आप आइए, मैं तो कहूँगा आपको कि आप एक प्रोग्राम हमारे बच्चों के साथ बैठ के कीजिए। पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये 78 अजला से आते हैं, हर ज़ुबान बोलते हैं, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप किसी एक जगह पर पूरे पाकिस्तान को देखना चाहते हैं तो आइए, खूबसूरत यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाइए। फिर हमारा जो ख्वाजा सराओं की मदद का प्रोग्राम है, अब कितने मजबूर व महकूर हैं ये लोग, कोई इनको सीने से नहीं लगाता, कोई इनको पास नहीं बिठाता। हम इन पे रहम करते हैं, इनसे मोहब्बत नहीं करते। तो इंसानियत को रहम की ज़रूरत नहीं है, इंसानियत को मोहब्बत की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है, बराबरी की ज़रूरत है। ये जो रहम तो खुदा की ज़ात की खूबी है ना, हमें तो एम्पैथी दिखानी है, हमें तो दोस्त बनाना है लोगों को, तो ये उसकी एक जहत है। फिर हमने कुछ सेहत के मंसूबे हैं, कुछ ज़हनी अमराज के मेंटली चैलेंज लोग हैं, उनको भी हम अपना एक अदारा, हमारा फाउंटेन हाउस है, उसके तावन से काम करते हैं। तो काम बहुत से हैं, लेकिन आपका वो सवाल कि सारे काम कैसे होते हैं, तो ये बरकत भी होती है, उसमें अल्लाह की रहमत भी होती है, टीम बन जाती है उसमें। और फिर आपके आजकल तो टेक्नोलॉजी के ज़ोर से बहुत सारे काम होते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे काम होते हैं। हमारे 7000 एम्प्लॉइज़ हैं, अगर मैंने उनसे दिल की बात करनी हो, उनको मोटिवेट करना हो और ख़ुद ताकत हासिल करनी हो, तो मैं जूम के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए उनसे बात करता हूँ, उनसे मुखातिब होता हूँ। उनकी बातें मुझे रीअश्योर करती हैं कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, इतने लोग साथ हैं, और मेरी बातें उन्हें एश्योर करती हैं कि कैसे हमने ये काम करना है। हम अपने बोर्ड की, अपनी जो हमारे मुखय्यर हजरात, हमारे दोस्त साथी हैं, उनकी कलेक्टिव विजन को ट्रांसफ़र करते हैं लोगों के साथ, अपने बच्चों से शेयर करते हैं। यूँ अल्लाह ताला ने एक ये टीम बना दी, और उस टीम के लिए अब कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और अल्लाह ताला की रहमत से चूँकि हमारा ईमान है, अक्सर ये मैं नौजवानों को भी ये आपकी तवस्सुत से ये पैगाम दूंगा कि अगर आपको किसी चीज़ पे यकीन है तो फिर आप उसको हासिल करके छोड़ते हैं। वो जो कहते हैं ना कि आप जिस शय की तलाश में हैं वो शय भी आपकी तलाश में है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी तलाश में किस कदर शिद्दत है। बेशक। अब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, और जो नाजरीन हमें देख रहे होंगे वो ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछें कि जो देखने वाले हैं, जो अवाम है, वो इस अजीम कॉज में उनका साथ देने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस बारे में भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम डॉक्टर अमजद साकिब साहब से बात कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा कॉज अखवत फाउंडेशन, जिसके बारे में यकीनन आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन हम उनसे उनके मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अब ख्यालात भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले बात की, हम जब भी IMF के पास हमें जाना पड़ता है तो एक डिबेट हमारे यहाँ दोबारा से छिड़ जाती है कि पाकिस्तान में का जो कर्ज़ा हमारे ऊपर एक कौम के तौर पर भी है, और एक ऐसी चीज़ जिसके साथ हमेशा हमारी इकोनॉमी के हवाले से हमें एक ये चैलेंज का सामना रहता ही है। इस हवाले से आपके ओपिनियन क्या है, मैं ये भी इस मौके पे ज़रूर जानना चाहूँगी। आप समझते हैं कि जो हमारी मुआशी मुश्किलात हैं वो हल हो सकती हैं जब तक हम गैर मुल्की इमदाद के साथ या कर्ज़ के साथ चलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं हल हो सकती। हम और ज़्यादा कर्ज़ों के चंगल में फंसते चले जाएंगे। अगर एक घराने की माहाना आमदनी 2000 है और वो 4000 खर्चा करता है तो फिर उसका दिवालिया होना लाजम है। हमें अपने अखराजात को कम करने हैं और हमें अपने रेवेन्यू में इजाफा करना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अखराजात को कम कीजिए ना, नॉन डेवलपमेंट अखराजात को कम कीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ डेवलपमेंट के अखराजात को भी कुछ अर्सा के लिए कम कीजिए, ताकि जो पैसा बचे वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात, तालीम और सेहत पर ख़र्च हो। हमें अपनी ज़राअत को ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो तजर्बा हमने किया है, इसके नतीजे में 50,000 एक किसान ने लिए और उसकी
खाद बीज पानी सब कुछ मिल गया उसको वक्त पे, तो 18 मन से वो 42 मन गंदम पैदा करने लग पड़ा फी एकड़। तो ये है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, और हमें कर्ज़ों पर आहिस्ता आहिस्ता इनकसार करने की बजाय एकदम फैसला करें। हम कितने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं करेंगे, तो फिर ज़रा कुर्बानी भी तो दीजिए ना। ये बात तो नहीं है कि ख्वाब तो हम ऐशो इशरत के देखें और कुर्बानी से गुरेज करें। तो कर्ज़े लेने का फ़ैसला एक वक्त कर ही लेना चाहिए। ये कड़वी गोली, हाँ जो हमने लिए हैं वो हमने वापस करने हैं, हमको बददियानत लोग नहीं हैं, लेकिन हम अपने अखराजात में कमी करें। मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत में भी रहा हूँ, मैं आपको पूरी दयानतदारी से कहता हूँ कि अगर हम फैसला कर लें कि हमने अपने बजट को किस तरीके से तरतीब देना है, किस तरह से अखराजात करने हैं, और किस तरह से हमने बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करते हुए अपने नॉन डेवलपमेंट और इवन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को कम करना है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम कर्ज़ों से बेनियाज हो सकते हैं, और होना पड़ेगा। देखें, कोई भी दुनिया का जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो कर्ज़े नहीं लेता। तो कर्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये फाका मस्ती रंग लाने के दिन अब नहीं रहे। तो कर्ज़ों से हमें छुटकारा मिल सकता है अगर हमारे हुक्मरान सादगी की ज़िंदगी इख्तियार करें, तो वो रोल मॉडल बन जाएंगे बाकी लोगों के लिए। जो रोल मॉडल होता है ना, वो ऊपर से नीचे चलता है। अगर हुक्मरान सादा होंगे, सादा दफ्तरों में रहेंगे, क्यों नहीं वो मस्जिद में बैठकर अमूर हुकूमत चलाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सेक्रेटेरिएट तो नहीं बनाए हुए थे, तो वहाँ पर बैठें। क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्यों बड़े बड़े जहाज़, बड़ी बड़ी आराम व आसाइश की चीज़ें। कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देना पड़ेगी। मैं ये किसी शख्स की तरफ या किसी पॉलिटिकल इशारा नहीं कर रहा, ये मैं तो एक गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक मैं अपनी ज़िंदगी को सादा नहीं बनाऊंगा, उस वक्त तक मेरे अदारे के लोग ज़िंदगी को सादा नहीं बनाएंगे। तो हमें मिलजुल कर ये सोचना है, और एक फ़र्द को ये सोचना है। सिर्फ सारी जिम्मेदारियां हुकूमत पे भी तो ना डालें ना, हमें इनफरादी सतह पर भी सोचना है कि क्या मैं टैक्स देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर भी मोटर वे बन जाए, और यहाँ पर भी बिजली आ जाए, और यहाँ पर भी स्कूल बन जाए, और यहाँ पर भी अस्पताल बन जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि टैक्स लेने के लिए मुझसे कोई ना आए। कितने लोग हैं जो इस मुल्क में टैक्स देते हैं? तो हम अपने आप से इस सफ़र का आगाज़ करें ना, दयानतदारी से इस सफ़र का आगाज़ करें, तो मैं समझता हूँ कि ये काम हो सकता है। ये कोई जज्बाती बातें नहीं हैं, ये हकीकत है कि ईसार और कुर्बानी ही किसी मुल्क के लिए असल असासा होती है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर अमजद साकिब साहब से बात कर रहे हैं। एक ये ख्याल भी जाहिर किया जाता है डॉक्टर साहब, कुछ अरसे में हमने ये भी देखा है बढ़ता हुआ। मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल तो नहीं पूछूंगी, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि एक लीडर अगर हो और वो सही हो, जिस तरह आपने भी इशारा किया, एक सादगी की ज़िंदगी, एक रोल मॉडल बने, तो फिर शायद सारा कुछ ही ठीक हो जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक शख्स के बस में नहीं होता, बेशक उसको जितने भी लोग फॉलो करते हों, लेकिन एक पूरा निज़ाम बदलने की ज़रूरत है? ये देखिए, मैं एक शख्स की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं तो हर फर्द की तरफ इशारा करता हूँ। हर शख्स बदलना चाहिए, हर कम से कम हर पढ़े लिखे शख्स को तो बदलना चाहिए ना। हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन हमें ईमानदारी का सबक किसी ने नहीं सिखाया। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। पहले हम फ़र्द को ऊंचा लेके जाएं, फिर जब फ़र्द एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर मिल्लत इस्तवार होती है। कौन कहता है आपको या मुझे कि ये इशारा तोड़ो, या ये गंदगी फैला दो, या पानी में दूध या दूध में पानी मिला दो? मतलब है, ये मेरी क्या समाजी जिम्मेदारी है, मेरी क्या कानूनी जिम्मेदारी है, मेरी क्या इखलाकी और दीनी जिम्मेदारी है? तो इस मुल्क में पढ़े लिखे लोग, अगर उस्ताद अच्छे हो जाएं, प्रोफेशनल्स अच्छे हो जाएं, डॉक्टर्स अच्छे हो जाएं, इंजीनियर्स अच्छे हो जाएं, तो वो खुद लीडर हैं। देखें, लीडरशिप कोई एक सियासी लीडरशिप नहीं होती, एकेडमिक लीडरशिप है, बिजनेस लीडरशिप है, मीडिया लीडरशिप है, फहमो फरासत, और फिर मंबरो महराब की लीडरशिप है। तो ये मेरा इशारा तमाम लीडर्स की तरफ है कि जब तक हम खुद एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू इंस्पायर अदर्स। लीडरशिप किसे कहते हैं? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब वो इंस्पिरेशन का अमल कमज़ोर है ना। हम लोगों को किस तरह इंस्पायर करते हैं?
हम अपने अमल से इंस्पायर करते हैं, हम अपनी इंटेग्रिटी से इंस्पायर करते हैं, हम अपनी सोच और फिक्र की यकजुई से, जैसे कहते हैं ना कि इंटेग्रिटी किसे कहते हैं, दिस इज कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। हमारे कहने सुनने और करने में तजाद ना हो। जिस दिन ये तजाद इनफरादी सतह पर ख़त्म हो जाएगा और फिर लीडरशिप की सतह पर ख़त्म हो जाएगा तो कौम बन जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद के फ़लसफ़े के मुताबिक नौजवान जो एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में, उनके लिए कोई पैगाम दीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत एक डिस्करेज्ड नज़र आते हैं, फिर नौकरियां ना होना, और बहुत से तालीम याफ्ता नौजवान भी होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती और बड़े मुश्किल हालात में से गुजर रहे होते हैं और बड़ी परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ा। कोविड के जो दौरान वक्त गुजरे उसके में भी ख़ास तौर पे इसमें इजाफा किया है। तो मैं चाहूँगी आखिर में कि जो हमारी नौजवान नस्ल है और फिर वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मुल्क में, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, 2 मैसेज मैं दूंगा, बड़े सिंपल हैं। पहला मैसेज तो ये है कि वो गौर करें किसी दिन रात को तन्हा बैठ के कि मुझे तख्लीक क्यों किया गया, मुझे अल्लाह ने यहाँ पर क्यों भेजा, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, और मुझ जब उसके हुजूर पेश होऊंगा तो मुझसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। इन चीज़ों पर जब वो गौर व फिक्र करेगा तो उसको ज़िंदगी के मानी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहूँगा कि आप रेडी लगा लें, आप बाज़ार में चने बेच लें, आप बाज़ार में खड़े होकर सब्ज़ी की कार्ट लगा लें, नौकरी न ढूंढें। क्योंकि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 90% रिज़्क तजारत में है। आप यकीन करें, एक रेडी वाला भी शाम को 2000 से 3000 रुपये कमाता है और हम MBA करने के बाद 20, 25, 30 हज़ार रुपये की नौकरी में तलाश करते हैं। इस कॉलोनियल माइंडसेट को बदलें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, उठें। देखें, IT के सेक्टर ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं इस मुल्क में कि आप हैरान होंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर पाकिस्तान सबसे तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है कि जो वहाँ पर लोग हमारे बिजनेस कर रहे हैं। और ये इतनी गुंजाइश है, आप IT के 2-2, 3-3, 4-4 महीने के कोर्सेज करें ना और उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें तो आप हज़ारों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। तो पहली चीज़, अपनी ज़ात का शऊर कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, और फिर उसके बाद आप मैदान अमल में कूदें और अपना काम करें, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करें, रिस्क लें, आगे बढ़ें, नौकरी ना ढूंढें, मायूस ना हों, यकीन रखें, शिकायत ना करें, मेहनत करें। कोई सिफारिश से आगे बढ़ गया तो बढ़ने दें। आपकी सिफारिश आपकी अपनी सलाहियत होनी चाहिए और एक दिन आपकी ये सलाहियत आपको उस सिफारिशी से कहीं आगे ले जाएगी। तो यही मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप के कीमती वक्त का, और आपसे बात करके बहुत सी ऐसी बातें जो अक्सर हमारे जहनों में रहती हैं और हम मौका तलाश करते हैं आपसे जान सकें, वो सब जानने का मौका मिला। आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, जो डॉक्टर साहब ने आखिर में बात की, मैं उसको मैं समझती हूँ कि जो नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि आप शिकायत ना करें बल्कि मेहनत करें, ये एक बड़ी अहम बात है जिस पर हम सबको गौर करने की बहुत ज़रूरत है। और आप ये भी एक डॉक्टर साहब का जो पूरे एक जर्नी रही उससे सबक मिलता है कि अगर एक शख्स भी लोगों की खिदमत करने की ठान ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। बस उसमें एक सेल्फलेसनेस और एक वो एहसास होना चाहिए जो दूसरे इंसानों का हर एक शख्स के अंदर नेचुरली तो होता है, लेकिन उसको अपने अंदर से उभारना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।